दोस्तों, इस प्रश्न को सावधानीपूर्वक पढ़िए। राम marks the price of a chair 60% above its cost price and gives a discount of X%. In this process, he gains itna percent. If he gives discount of 2X%, then the profit percentage will be percentage of which of the following values can we fill in the same order. चलिए हम इसको हल करते हैं। ठीक है, ये जो खाली स्थान दिए गए हैं, इन खाली स्थान के ऊपर क्या इनमें से क्या आएगा? 30 या 20 आएगा, या 20 या 40 आएगा, या 60 या 30 आएगा, या 40 या 20 आएगा? इनमें से कौन सा आएगा जिससे कि हम इसका जो है प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो सही ज्ञात कर सकें। देखिए सोल्व करते हैं। राम अपनी लागत का मूल्य से 60% ऊपर अंकित करता है। तो हम देखिए, मान लीजिए कि राम जो है ये कुर्सी का जो कुर्सी का जो लागत मूल्य है, ठीक है, लागत मूल्य यानी इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, वो समझ लीजिए कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना होगा? 60% बढ़ाता है तो 160 होगा। ये तो हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, दो टर्म दी है। अगर X% की छूट देता है इसके ऊपर 160 पे छूट यानी डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट अगर X होता है तो क्या पोजीशन होती है, और डिस्काउंट अगर X आता है तो लाभ कितना होगा? ठीक है, और डिस्काउंट अगर 2X हो तो लाभ कितना होगा? वो संख्याएं जो है इसमें से आएगी। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज आएगा हमारा दोनों जगह, ये इस फॉर्मूले से आएगा। अब देखिए हम जो है इसको हल करते हैं कि हम इसको ऑप्शंस देखते हैं। 4 ऑप्शन है। अगर यहाँ पर जो है प्रॉफिट जो है, यहाँ जो परसेंट लाभ है ये मान लीजिए 20 मान लिया जाए, 30% मान लिया जाए, इसके हिसाब से यहाँ पर 30% मान लीजिए आता है, तो ये कितना आएगा? 30 रुपया बढ़ जाए। कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और 30% इस पर जो है प्लस प्रॉफिट इसमें अब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 प्लस 30 यानी आपका जो सेलिंग प्राइस है वो हो गया 130 रुपया। ठीक है, सेलिंग प्राइस 130 हो गया। इसका मतलब डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट कौन का हो गया? मार्केट प्राइस 160 है और सेलिंग प्राइस 130 है, तो डिस्काउंट एक्स कितना हो गया? 30 रुपया हो गया। ओके, और जब डिस्काउंट 30 रुपया हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो अगर डिस्काउंट 30 की बजाय अगर दोगुना हो जाए यानी 60 रुपये हो जाए डिस्काउंट, ठीक है, तो 60 रुपये अगर डिस्काउंट हो जाए, ठीक है, तो 160 रुपया इसकी मार्केट प्राइस से में से 60% डिस्काउंट निकल गया, तो ये कितने में बेचेगा? 100 रुपये में बेचेगा। तो 100 रुपये में बेचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर प्रॉफिट जो है वो 20% नहीं हो सकता। दूसरा प्रॉफिट है ना, अगर डबल देखिए, अगर 2x की छूट देता है तो लाभ कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा है? हमारे यहां लाभ क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट जो है यहां पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहां पर जो है लाभ परसेंट 0 आ जाएगा, 20% नहीं आएगा। तो आपका ये जो पहला जो है आंसर है ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये आपका ए हो गया। अब आप देखिए बी में आइए। बी में क्या दिया है? 20 और 40। प्रॉफिट 20 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस होगी 120 रुपया। जब सेलिंग प्राइस 120 होगी तो 160 रुपये में से 120 रुपया निकाल दिया, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकाली, तो आपका डिस्काउंट कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, अब 40 डिस्काउंट आ गया। अब मान लीजिए डिस्काउंट आपका 80 हो, ठीक है, डबल कर दिया जाए
डिस्काउंट 2x कर दिया जाए, ठीक है, ये वाला 2x, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्काउंट जो है वो 160 में से कटा तो 80 हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, ये तो लॉस हो गया ही, ठीक है, ये तो लॉस हो गया, प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। इसीलिए जो प्रॉफिट है यहाँ इस हालत में 40 वाला जो प्रॉफिट है ये 40 वाला जो प्रॉफिट है ये गलत है, ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। अब आप आइए सी पर क्या है, 60 और 30 है, तो 100, ठीक है, प्लस 60 प्रॉफिट, तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया 160। अब मान लीजिए आपका 160 ही इसका मार्केट प्राइस है, सेलिंग प्राइस भी 160 ही है, तो आपका जो है ये डिस्काउंट कितना हुआ, 0 हो गया। जब डिस्काउंट 0 हो गया और इस डिस्काउंट को 0 को हम जो है, ठीक है, डबल कर देते हैं, यानी 2 0 कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है इसमें। तो जब आप यहाँ पर डिस्काउंट जो है आप अगर 0 दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो प्रॉफिट जो मिल रहा है, डिस्काउंट आपने डबल कर दिया, तो उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। इसीलिए ये जो वैल्यू है ये 60 की 60 रहेगी, 30 नहीं, ये यहाँ पर जो 30 नहीं हो सकती, ठीक है, इसीलिए ये भी आपका गलत है, ठीक है, वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 60 रुपये जो है आपका प्रॉफिट, यहाँ 60 रुपये प्रॉफिट है, तो आपकी सेलिंग प्राइस होगी 160 होगी, और मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस लेस कर दिया आपने, तो आपका जो है इसका मतलब आपने डिस्काउंट जो है वो कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। जब कुछ डिस्काउंट कुछ नहीं दिया, ठीक है, तो 60 रुपये आपका प्रॉफिट है। अगर आप डिस्काउंट को डबल कर दोगे, जब कुछ भी नहीं दिया है, तो भी आपका 60% ही रहेगा प्रॉफिट। इसीलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो 60% ही है, इसीलिए ये 30% जो है ये है, गलत है। अब देखिए डी पे आइए आप, डी में क्या बोलते हैं कि 40 और 20 है। देखिए 100 रुपया कॉस्ट प्राइस प्लस 40 ये आपका प्रॉफिट है, तो आपकी सेलिंग प्राइस होगी 140 होगी, ये सेलिंग प्राइस होगी। आपकी मार्केट प्राइस 160 माइनस सेलिंग प्राइस 140, तो डिस्काउंट कितना हुआ, 20 हुआ, यहाँ पर 20 रुपया डिस्काउंट हुआ। अब डिस्काउंट को आप जो है 20 की बजाय 40 कर दो, ठीक है, तो 160 में से 40 घटा दिया, तो आपका जो है प्रॉफिट कितना हो गया, 160 में से 40 डिस्काउंट दे दिया, तो आपका 20, ठीक है, 120 बचा ना, तो 120 बचे में इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपया तो कॉस्ट है, ठीक है, इसलिए प्रॉफिट कितना हुआ 20%। तो देखिए यहाँ पर 20% आपका ये सही आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ 40 आ रहा है और यहाँ पर अगर 20 आ रहा है तो इट इज़ करेक्ट, तो इसमें डी जो है ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब हम जो है इसको देखते हैं, इसमें क्या ऑप्शन दिए हैं। इसमें जो है देखिए ए एंड डी गलत है, सिर्फ डी ही सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, डी ओनली, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, और ये भी गलत है। आशा है आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, गुड लक। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।